जहाँ तक मैं बात करूँ सपा की, तो ये जनरल सीट है। यहाँ पे सपा ने एक एससी प्रत्याशी उतारा है और पूरे भारत में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप जनरल सीट पे एससी प्रत्याशी उतारिए। तो मैं आपको सिर्फ अयोध्या के विकास और मैं अयोध्या में करना क्या चाहता हूँ यहाँ की जनता के लिए। क्या करना चाहते हैं, लेकिन जब से 5 किलो राशन और उज्ज्वला योजना 2000 किसानों के खाते में और घर, इस तरह की योजनाएं जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने चलाई है, तब से ऐसा विपक्ष ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि जो एससी वोटर, जो कोर वोटर मायावती का था, वो भाजपा के साथ कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया। कि मोदी जी ने ये बोला था, मुझे याद है, उन्होंने बोला था कि मैं ऐसा समय लाऊंगा कि ये 5 किलो राशन आपको दोबारा लेना नहीं पड़ेगा। तो आज वो 5 किलो का लालच फिर दिखा रहे हैं क्योंकि वोट लेना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कभी नहीं चाहेगी कि अयोध्या में विकास ना हो, ये मुझे विश्वास है। और विकास कैसे कराना है वो मेरी जिम्मेदारी है। और मोदी जी ने कई ऐसे अच्छे काम किए हैं केंद्र में, जिसकी मैं सराहना भी करता हूँ। 13 तारीख को ही आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और बहुजन समाज पार्टी को आपने ज्वाइन किया है। तो इतनी जल्दी इतना विरोध, अभी कुछ दिन पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे और उनकी नीतियों से प्रभावित रहे होंगे, फिर इतना जल्दी डिस्कार्ड चेंज? तो अयोध्या में मंदिर बनाना, रोड चौड़ीकरण करना, इसको सिर्फ विकास नहीं बोलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। मैं नीरज द्विवेदी। हमारी चुनावी यात्रा चलते चलते आज फैजाबाद अयोध्या में है। फैजाबाद लोकसभा सीट, यहाँ से भाजपा से बता दें, भाजपा से लल्लू सिंह और इंडिया अलायंस से अवधेश सिंह लड़ रहे हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी से सच्चिदानंद पांडे जी उर्फ सचिन, आप बसपा प्रत्याशी हैं यहाँ से। और मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से ब्राह्मण वोटरों को समेटने की कोशिश की है। यहाँ से आप से हम बात करेंगे क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या रणनीतियाँ हैं यहाँ की, कैसी तैयारी चल रही है। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। यहाँ पे ब्राह्मण अयोध्या, पीछे सुर सामग्री लता जी के नाम पर ये चौराहा बना है और आप यहाँ से आपको बसपा ने चुना है, आपको टिकट दिया है। अगर सवर्ण वोटों की बात करें तो सवर्ण सम्मेलन होता रहा है। मायावती जब सतीश चंद्र मिश्रा जी थे तो सवर्ण वोट को समेटने की कोशिश बसपा ने की थी। फिर अखिलेश यादव ने भी सवर्ण सम्मेलन कराया था, कराते रहे, लेकिन इस बार फिर सतीश चंद्र मिश्रा जी एक्टिव नहीं है और आपको ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ से उतारी। क्या रणनीतियाँ होंगी? देखिए, आप समझिए, जो मिशनरीज होते हैं, मिशनरीज बहुत ज़्यादा एक्टिव पब्लिकली नहीं होते हैं, लेकिन उनका दिशा निर्देश, उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहता है। जैसे कि सतीश चंद्र मिश्रा जी का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। और जहाँ तक बात है कि बहन जी ने यहाँ पे जो ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, देखिए क्या है कि जो प्रत्याशी है वो, उसका कोई जात धर्म अगर मैं बोलूँ तो वो सबका है। वो इस पूरे ज़िले का, पूरे लोकसभा का प्रत्याशी है। मुझे मेरे पूरे लोकसभा को देखना है और बाय बर्थ मैंने जिस स्कूल में जन्म लिया है, मैं उसके प्रति भी जवाबदेही रखता हूँ। तो जहाँ तक बात है कि बहन जी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूँ 1955 से आज तक, देखिए यहाँ बहुत सी सरकारें हुई, बहुत सी पार्टियाँ आई, लेकिन ये दुख के साथ बोलना पड़ेगा मुझे कि किसी ने यहाँ पे ब्राह्मणों को नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया। अभी कुछ महीने पहले आप देखेंगे जो यहाँ के मेयर साहब थे, त्रिपाठी जी, उनको एक मौका मिला और उसमें भी कितने भेदभाव थे वो हम सब जानते हैं, लेकिन वो तो कैसे कैसे करके समझाया बुझाया गया, तब जाके लोगों ने उनका सहयोग किया और वो मेयर बने यहाँ के। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, जब यहाँ पे अगर मैं वोट बैंक की बात करता हूँ तो यहाँ पे 5 लाख प्लस वोट बैंक है ब्राह्मणों का। और एससी की बात करूँ, पिछड़ों की बात करूँ तो वो 4.5 के आसपास है। तो अप्रॉक्स 9.5 लाख वोट बैंक बहन जी के पास तो आज के डेट में है ही मेरे आने से, जो मैं मान के चल रहा हूँ। तो देखिए, राजनीति जो है वो संभावनाओं का विषय है और बहन जी तो कहती हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसके हिसाब से तो प्रत्याशी
बिल्कुल सही समीकरण के साथ उन्होंने उतारा है। जहाँ तक मैं बात करूँ सपा की, तो ये जनरल सीट है। यहाँ पे सपा ने एक एससी प्रत्याशी उतारा है और पूरे भारत में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप जनरल सीट पे एससी प्रत्याशी उतारिए। तो यहाँ पे जो सपा भाजपा की जो बी टीम है वो आप देख रहे हो, अवधेश सिंह को, बिल्कुल अवधेश प्रसाद है ना, अवधेश जिन्होंने अपने काल में कुछ नहीं किया, अब वो अयोध्या की जनता को जो है वो सिर्फ झूठे वादे करके फिर से लूटना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अयोध्या की जनता जानती है कि अयोध्या को अब विकास की ज़रूरत है, लेकिन विकास कौन करेगा बताइए? फिलहाल तो विकास योगी जी ही कर रहे हैं है ना। यहाँ पे। तो देखिए, समझना पड़ेगा, योगी जी इस नगर का विकास कर सकते हैं, मोदी जी इस नगर का विकास कर सकते हैं। ना योगी जी आएंगे ना मोदी जी आएंगे आपके विधानसभाओं में, आपके गांव में, आपके गांव तक, आपके बीच आपका सांसद या आपका विधायक ही पहुंचेगा। तो मैं जनता से ये बोलना चाहता हूं कि अपना सांसद विधायक सोच समझ के चयनित करें। आपने भाजपा के सांसद को भी चयनित किया, आपने 10 साल उनको सांसद बनाया, उसके पहले वो विधायक थे। क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं वो मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, है ना। यहाँ पे कामों का तो पुलिंदा है जी, काम की कोई कमी नहीं है। योगी सरकार और मोदी सरकार में अयोध्या का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। अयोध्या, बनारस, जो भी धार्मिक स्थल हैं, मथुरा। लेकिन इस विकास में आप कौन से ऐसे 5 मुद्दे हैं जो इस फैजाबाद की जनता को आप देंगे कि आपके आने के बाद क्या उनकी आपकी? देखिए, जहाँ तक विकास की बात मैं करूँ तो अयोध्या में मंदिर बनाना, रोड चौड़ीकरण करना, इसको सिर्फ विकास नहीं बोलते। विकास की जो मुख्य 5 धाराएं होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, यूथ डेवलपमेंट और युवाओं को रोजगार, ये 5 चीज़ें हैं। तो इस सरकार में अयोध्या के अंदर, मैं सिर्फ अयोध्या की बात करूंगा, तो अयोध्या के अंदर ये 5 बिल्कुल धराशायी हैं, विफल हैं, बिल्कुल विफल हैं। कैसे विफल हैं? अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, अयोध्या जो प्रभु श्री राम की नगरी है, इस नगरी में जो ट्रामा सेंटर्स हैं, इतने पैसे ला के बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर पेशेंट पहुँचते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं हमारे पास मशीन ही ख़राब है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है, जो हम आप लोग हैं, हमारे घर वाले हैं, उनकी सुनिश्चितता हो ही नहीं पा रही है कि भगवान न करे कभी कोई बीमार पड़े, कभी कोई एक्सीडेंट से जूझे, तो मुझे यहाँ के ट्रामा सेंटर, यहाँ के डॉक्टर्स मुझे संभाल लेंगे। गलती डॉक्टरों की भी नहीं है, गलती मशीनें यहाँ ख़राब हैं। और ये ना ही तो शासन को दिखता है, ना ही प्रशासन को दिखता है। डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं बेचारे मशीन ना होने की वजह से, और पेशेंट लेकर लखनऊ ट्रामा सेंटर जाना पड़ता है। मैं लखनऊ तक 2 बार गया पेशेंट को लेके भर्ती कराने के लिए। वहाँ के डॉक्टर्स बेचारे खुद रो रहे हैं कि पूरे ज़िले, पूरे जो है प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सब लोग यहीं भेजते हैं, वहाँ सीटें नहीं हैं। तो स्वास्थ्य के मुद्दे पे जो आपने 40,000 करोड़ का हर घर जल योजना लगाई है, मुझे तो समझ नहीं आता कि उत्तर प्रदेश ऐसे प्रदेश में इसकी क्या ज़रूरत थी। ये प्लेन एरिया है, प्लेट्यू एरिया तो है नहीं कि पानी चढ़ेगा नहीं पहाड़ों पे, है ना। गर्मियों में ऐसा हो जाता है, गर्मियों में नहीं, गर्मियों में ऐसा हो जाता है तो उसके लिए अलग योजना है। अगर आप देखिए, यहाँ पे जो वाटर लेवल 40 फुट से स्टार्ट है और लोग 120 फुट तक बोरिंग करते हैं, जहाँ पे शुद्ध और मीठा जल आता है, समरसेबल जिसे कहते हैं। ठीक है, समरसेबल करते हैं। तो इसमें क्या है कि आप अगर वही पैसा एलोकेट करके अगर आप जो है लगाते हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ व्यवस्था सुधरती ना। जो एक प्रेशर लखनऊ ट्रामा सेंटर पे पड़ता है वो बढ़ता, वो डिसेंट्रलाइज होता। आज के डेट में वो सेंट्रलाइज है, यहाँ तक कि लोग अपने परिवारों को सरकारी हॉस्पिटलों में ले जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं बताइए? आप सरकार हो, आप तो 2 मिनट में हॉस्पिटल सही कर सकते हो, मशीनें आप 2 मिनट में ला सकते हो, आपके पास कोष और धन की कमी नहीं है। इतना तो जीएसटी कलेक्शन हो ही रहा है ना। है? एक क्वेश्चन करेंगे, आप ब्राह्मण वोटर यहाँ से उतारी हैं मायावती जी। सतीश चंद्र मिश्रा, जब उनका सपोर्ट था और सवर्ण वोटों को साधने की कोशिश उन्होंने की थी, उसके बाद
सतीश चंद्र जो 5 साल जब सरकार चली गई और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी की सरकार आई, फिर उनको कहीं ना कहीं सतीश मिश्रा को दरकिनार कर दिया गया। फिर वो दिखे नहीं कभी, जो हमेशा 5 साल जो सरकार में मायावती के पीछे सबसे पहले फर्स्ट सीट पे वो दिखते थे, फिर वो दिखे नहीं कभी। देखिए, ये कुछ नेशनल मुद्दे हैं जिन पे पार्टी ने मुझे अधिकृत नहीं किया जवाब देने के लिए, है ना। तो मैं आपको सिर्फ अयोध्या के विकास और मैं अयोध्या में करना क्या चाहता हूँ यहाँ की जनता के लिए। क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरा यहाँ पे सिंपल सा है कि जनता सबसे पहले जो चाहती है कि जिसका प्रत्याशी वो एटलीस्ट जनता के बीच में रहे, जनता से कनेक्टेड रहे, जिससे कि ये मालूम रहे जनता को क्या चाहिए। लल्लू सिंह भी यहीं के हैं और कनेक्ट रहते हैं, तो कैसे आप अगर कंपटीशन की बात आएगी तो कैसे आप और ज़्यादा मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मैं जो गाँवों में गया, विधानसभाओं में गया, तो मुझे सिर्फ यही एक ही प्रश्न मैंने पूछा कि आपका प्रत्याशी, सांसद, विधायक कोई आता है? तो लोगों ने तो यही बोला, भैया हम तो आज तक सांसद को देखे ही नहीं बाटे कि गोर है कि करिया है, लंबा है कि मोट है। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ। अच्छा, इंडिया अलायंस की बात करें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या फ़ायदा उनको होने वाला है? देखिए, अभी वो उनका अलायंस है, उनका थॉट प्रोसेस है, तो अभी उसमें क्या है, लीडर तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन कैप्टन जो है वही गायब है। तो जिस शिप में कैप्टन ही ना हो, वो शिप कहाँ टाइटेनिक की तरह जाके लड़ेगी मुझे नहीं मालूम। अब अगर कैप्टन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कैप्टन अखिलेश यादव हैं जी, और अगर देश की बात करें तो कैप्टन राहुल गांधी है इंडिया अलायंस के। अब देखिए, राहुल गांधी पे मैं ये बोलना चाहूँगा, वो 55 साल के युवा नेता हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अगर कैप्टन है तो उसको घोषित करें। पब्लिक परेशान है, जो इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता है वो खुद पूछते हैं, भैया हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं कैप्टन, तो मैं कैसे उसको अधिकृत कर दूँ कि वो कैप्टन है। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो अपना मेन वोटर मानती है वो यादव हैं और मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों को हमेशा अल्पसंख्यक कुछ इस समय समाजवादी पार्टी से नाराज दिख रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की कांग्रेस के जुड़ने पर वो दोनों वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो आपके साथ कौन से वोटर जा रहे हैं? देखिए, क्या है, समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है। कभी बोलती है पीडीए, पिछड़ा दलित अगड़ा, कभी बोलती है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। तो वो अपने डेफिनेशन पे ही कंफर्म नहीं है कि भैया ए से अल्पसंख्यक है या ए से अगड़ा है। तो आप समझ सकते हैं, जो समय की राजनीति करते हैं, क्षण की राजनीति करते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या विश्वास है बताइए। आज तो वो ए से अगड़ा बोल रहे हैं, फिर कल वो बोलते हैं ए से अल्पसंख्यक बोल रहे हैं, उसी तरह उन्होंने एमवाई भी दिया था, है ना। तो वो कंफ्यूज है, उनको करना क्या है। और उन्होंने तो स्वयं बोला है कि मैं तो ठगा जा रहा हूँ अलायंस करके, मैं टिकट्स भी नहीं दे पा रहा हूँ लोगों को। तो जो स्वयं बोले कि मैं ठगा जा रहा हूँ और राष्ट्र प्रवक्ता और राष्ट्र जो है अध्यक्ष अपनी पार्टी का हो, तो मैं इस पर क्या बोलूँ। जनता कुछ समझदार है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर था वो SC ST था, सॉरी बहुजन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर मायावती का था वो SC और ST नीचे निचला तबका जिसे मायावती मानती थी, जिसके अम्बेडकर जी के उसके बाद जो सारे विकास की का जो पॉइंट है वो मायावती ने उनके लिए ले लिया था। लेकिन जब से 5 किलो राशन और उज्ज्वला योजना 2000 किसानों के खाते में और घर, इस तरह की योजनाएं जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने चलाई है, तब से ऐसा विपक्ष ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि जो SC वोटर जो कोर वोटर मायावती का था वो भाजपा के साथ कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया। देखिए, मैं यहाँ पे इसका जो उत्तर है, मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा कि हम करें तो रासलीला और कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यही चीज़ जो दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है तो लोग बोलते हैं फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, है ना। और जब भाजपा स्वयं इस प्रदेश में करती है, चलिए आपने एक बार किसी को राशन दे दिया, उसको स्टैब्लिश करने के लिए बहुत अच्छी बात है, सराहनीय काम है, सराहनीय काम है। लेकिन आप बिल्कुल, लेकिन आप अगर उसी को किसी की लत लगा रहे हो, फ्री में राशन बांट के आप किसी का स्वाभिमान खत्म कर रहे हो, आप जनता को निष्क्रिय कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो ये तो गलत है। आप उनको जो है रोजगार दीजिए, उनको एस्टैब्लिश कीजिए कि वो उस लायक हो कि वो 5 किलो नहीं, वो 50 किलो राशन खरीद सके।
है ना। और जबकि मोदी जी ने ये बोला था, मुझे याद है, उन्होंने बोला था कि मैं ऐसा समय लाऊंगा कि ये 5 किलो राशन आपको दोबारा लेना नहीं पड़ेगा। तो आज वो 5 किलो का लालच फिर दिखा रहे हैं क्योंकि वोट लेना है ना। उनको ये बोलना चाहिए कि भाइयों बहनों, ये 5 किलो राशन बंद करके स्वाभिमान की जिंदगी जियो, मैं आपको रोजगार दूंगा, है ना। इस पे कोई नहीं बोलता, इस पे कोई नहीं बोलता। 5 किलो राशन लेके जनता खुश है ना। और जनता एक्सपेक्ट कर रही है कि अगला भी हमें अभी मिलता रहे, बंद ना हो। तो उस पर तो कंटिन्यू वही मोदी सरकार उसको कंटिन्यू की है, राशन जो जनता चाहती है वही कर रहे हैं वो। देखिए, जनता यहाँ पे हम सब लोग हैं, हम सब लोग तो हर सर्विसेज फ्री में चाहते हैं, सब कुछ फ्री में दे दे, है ना, सब कुछ फ्री में दे दे। जीएसटी बंद कर दे, जनता वो भी चाहती है। जनता टैक्स देना भी नहीं चाहती है, उसको भी फ्री कर दे, टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दे। भाई हम तो चाहते हैं ना, जो यहाँ पे एवरेज क्लास पीपल है, जिसकी सैलरी ईयर की 5 लाख 7 लाख 10 लाख है, वो भी तो चाहते हैं हमें टैक्स ना देना पड़े, उसको बंद करें। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उनके वोट बैंक है ही नहीं। एवरेज क्लास पीपल को भाजपा कभी भी अपना वोट बैंक नहीं समझती। ये सिर्फ मिडिल क्लास से जो नीचे का तबका है उनको वोट बैंक समझती है। अपर क्लास कहाँ जा रहा है? अपर क्लास देखिए, अपर क्लास जो है वो समझदार है, इस बार वो समझ में आएगा कहाँ जा रहा है इनको। भाई आपने तो जुमले दिए हैं, देखिए, एक राम जी के नाम पे तो चादर उड़ाना, जुमलेबाजी करना, और एक विकास की नीतियां गिनाना, और प्लस उसकी जो है सत्यता कितनी है ग्राउंड पे, दोनों में फर्क है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हर घर जल योजना का, उसमें सारे पैसे पास हो गए हैं, ठेकेदारों को पैसे मिल गए हैं, कहीं टंकियां तक बनी नहीं है, कहीं नल तक नहीं लगे हैं, और किसी भी नल से पानी तक नहीं आ रहा है। मेरे लोकसभा में तो नहीं आ रहा है भैया, मैं हर विधानसभा में जाके देखा हूँ। लेकिन अगर इतनी जनता खड़ी है और जनता से बात की जाए, हाँ। तो अब जनता से पूछिए, किसी के नल में पानी आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, लेकिन जनता से पुराने टंकियों से पानी आ रहा होगा। जनता से पूछा जाए तो राम मंदिर जिंदाबाद, राम मंदिर 370 और नहीं, मेरी बात 3 को तलाक। समझिए क्या है। देखिए, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है, और मैं भी इसकी सराहना करता हूँ कि ये मुद्दा हमेशा के लिए अयोध्या की जनता से खत्म करके इसकी राजनीति खत्म हुई। मंदिर तो बन गया, लेकिन मंदिर बनने के बाद जो यहाँ की मूल जनता है उसके लिए रोजगार दोगे आप? क्या कर रहे हो उसके लिए बताइए आप? आपने मंदिर तो बना दिया, रोजगार की बात आई तो वहाँ पे आपका कोई प्लान नहीं है। यहाँ की जो जनता है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, जो होटल्स बना रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, वो यहाँ की जनता सिर्फ वहाँ पे वेटरगिरी कर रही है। आप देखिए जाके, आपने उनके लिए क्या प्लान रखा हुआ है? आपको उनको कोष निर्धारित करके उनके एसएमईज उनके यहाँ पे लगाना चाहिए था कि वो अपना बिजनेस यहाँ डालें, उसके लिए कोई प्लान ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे दुकानें खुली है और जो घर थे वो सारे रेंट पे अब लोग देने लगे हैं, सारे बिजनेस बढ़े हैं। ये इतनी दुकानें, जो 4 दुकानें थी अब 400 दुकानें हैं। तो रोजगार, जो मोदी जी कहते हैं रोजगार यही है। देखिए, मोदी जी को ये समझना पड़ेगा कि लोकसभा का मतलब होता है 5 विधानसभा से मिलकर लोकसभा बनती है। आप सिर्फ एक नगर का विकास करोगे, है ना, एक नगर का विकास करोगे तो बाकी जो 4 लोकसभाएं उसका विकास कहाँ से होगा? आप स्वयं जाके जो अदर विधानसभाएं हैं, दरियाबाद देख लीजिए, रुदौली देखिए जाके, मिल्कीपुर, बीकापुर जाके देखिए, और ये छोड़िए आप अयोध्या ही देखिए ना, न्यास के पीछे देखिए, आप जो न्यास है उसके पीछे देखिए, आप गलियां देखिए, नालियां देखिए। भैया ये तो बहुत पहले से लोग हैं ना सत्ता में, हैं, 10-10 साल से लोग सांसद विधायक हैं। इन्होंने क्या किया बताइए? राम मंदिर यहाँ पे जनता के पैसे से बने, ठीक, यहाँ पे विकास कार्य जो हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और उसमें भी चोरी हो रही है। आपकी एक सीट निकलती, अगर आपकी सीट निकलती है कुछ, तो आप कैसे सरकार से सामंजस्य बना के कैसे काम कराएंगे? स्टेट में मोदी की सरकार, देश में मोदी की सरकार, फिर अगर सीट कुछ निकलती है तो किसके साथ कुछ तो अलायंस करना पड़ेगा आपको। देखिए, मेरी बात समझिए, ये अयोध्या है, अगर यहाँ पे प्रभु श्री राम की कृपा से अगर यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कभी नहीं चाहेगी कि अयोध्या में विकास ना हो, ये मुझे विश्वास है। और विकास कैसे कराना है वो मेरी जिम्मेदारी है। उनके भरोसे पे, भरोसे पे नहीं। देखिए, ये मेरा हक है, मेरी निधि कहाँ यूज़ करनी है ये मेरे कंट्रोल में है।
आधा काम तो सरकारें कर देंगी फिर। समझे नहीं, सांसद की निधि जो है वो सांसद के हाथ में है, ना ही प्रधानमंत्री के हाथ में है और ना ही मुख्यमंत्री के हाथ में है। तो वो विकास कैसे करना है, क्या विकास करना है, वो मेरे हाथ में है, वो मेरी प्लानिंग है। अभी कुछ दिन पहले आकाश आनंद जी जो कोऑर्डिनेटर थे मायावती के और उत्तराधिकारी थे, अभी उनका एक स्टेटमेंट आया, बीसीसी को स्टेटमेंट उन्होंने देते हुए कहा है कि हमारी जितनी भी सीटें 2 4 5 जो भी जैसे भी जितनी भी सीटें आती हैं, हम कहीं ना कहीं किसी जो पार्टी बनेगी जो सत्ता में आएगी उसके साथ कोऑर्डिनेट करके और हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। तो इस तरह की उम्मीद उनको पहले से है कि बहुत कम सीटें हम पा रहे हैं। देखिए मेरी बात समझिए, जैसे मैंने बोला, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, ठीक है, और ये संभावनाएं जो हैं वो पूरी तरीके से जनता जनार्दन का मत है। अगर जनता को मेरा विचार समझ में आता है, जनता को लगता है कि ये कुछ करेगा, तो जनता अवश्य मुझे मौका देगी अयोध्या के लिए। जनता ने बाकी लोगों को भी मौका दिया हुआ है, एक जन तो मिल्कीपुर के विधायक हैं, उनको मौका दिया हुआ है। जनता देख रही मिल्कीपुर में उन्होंने क्या किया हुआ है ना। और बाकी जो एक भाई साहब हैं वो तो 10 साल से सांसद हैं, उनके पास जाइए तो मुंह में पान डाल के तो बोलते हैं भैया वोट मोदी जी दे रहा, मोदी जी से बात करा। तो जनता समझ रही है भैया, जनता को जो है यहाँ पे प्रत्याशी वो चाहिए जो एक्टिवली जनता के बीच में कम से कम रहे। जनता में आप रहोगे तो आपको जनता को चाहिए क्या वो मालूम रहेगा। मैं अगर अपने एसी रूम में जाके बैठूं और टीवी पे देखूं विकास हो रहा है तो मुझे विकास दिखेगा ही नहीं। मुझे एक फ़ोन आता है एक दिन पहले, भैया आपको विकास दिखता है नहीं? अब बिल्कुल नहीं दिखेगा। मुझे विकास नहीं दिखेगा क्योंकि मैं तो विधानसभा में जाके हर मोहल्ले हर उसमें गलियों में घूम रहा हूँ, मुझे कहाँ दिखेगा विकास? आपको दिखेगा क्योंकि मीडिया जो गोदी दिखा रही है आपको गोदी में बैठ के, वो आपको विकास दिखेगा ही। अब आज तक ऐसी मीडिया अगर आपको गोदी में बैठ के दिखाए कि ये विकास है तो वही दिखेगा उनको। आज जिन मोदी की नीतियों से आप ताल्लुक नहीं रखते हैं और जिन मोदी की नीतियों को नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी की नीतियों को तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता। आज अगर मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो मैं बोलूंगा अच्छा काम करते हैं, और मोदी जी ने कई ऐसे अच्छे काम किए हैं केंद्र में जिसकी मैं सराहना भी करता हूँ। जैसे 370 जो है वो अच्छा काम है, मैं उसकी सराहना करता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता बोलने में। तो फिर अल्पसंख्यकों का वोट का आपको कैसे मिलेगा? तो मुझे वही बोल रहा हूँ कि मुझे जो मेरे मेन मुद्दे अयोध्या के लिए है, अयोध्या के विकास के लिए है, मेरा जो दायित्व उसका बनता है। मैं कोई नेशनल कोऑर्डिनेटर और नेशनल प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि मैं पूरे राष्ट्र के ऊपर बोलूँ। फिर भी अभी आप नीति मोदी की, नरेंद्र मोदी की नीतियों के का विरोध कर रहे हैं। जो चीजें अभी कुछ दिन 13 तारीख को ही आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और बहुजन समाज पार्टी को आपने ज्वाइन किया है। तो इतनी जल्दी इतना विरोध, अभी कुछ दिन पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे और उनकी नीतियों से प्रभावित रहे होंगे, फिर इतना जल्दी डिस्कार्ड चेंज? देखिए डिस्कार्ड चेंज नहीं हुआ, वहाँ पे भी जो चीज़ें गलत थी वो गलत थी। अगर मैं वहाँ भी होता तो मैं यही शब्द बोलता। आप भारतीय जनता पार्टी में थे, आपने भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं से टिकट की दावेदारी की थी? बिल्कुल की थी। कहाँ से? अम्बेडकर नगर। अच्छा, अम्बेडकर नगर से आपने टिकट की दावेदारी की थी। अम्बेडकर नगर आपको नहीं मिला इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी? नहीं, देखिए नहीं मिला का नहीं मतलब है, जब आप कोई चीज़ ठान के चलते हो कि मुझे जनता की सेवा करनी है तो करनी है, सिंपल सी बात है। आपके पास ऑप्शन नहीं होता, या तो आप निर्दलीय लड़िए या तो आप कहीं से टिकट लेके लड़िए। बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज ने वहाँ से आपको अम्बेडकर नगर से नहीं दिया टिकट, वहाँ से भी आप चाह रहे होंगे? अम्बेडकर नगर से टिकट पहले सुनिश्चित हो चुके थे तो यहाँ पे ऑप्शन था, तो बहन जी ने यहाँ से मुझे टिकट दिया। अच्छा, हमेशा जो पार्टी है वो बसपा के ऊपर हमेशा आरोप लगाती रही है कि बहुजन समाज पार्टी वहीं से चुनाव लड़ा रही है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अब देखिए यहाँ का समीकरण तो उल्टा है, यहाँ तो लल्लू सिंह जी की बेचारी की नींद हराम हो गई है, ब्राह्मण वोट कट रहे हैं, अवधेश प्रसाद की नींद हराम हो गई है। यहाँ तो उल्टा है। जो लोग बोलते हैं बसपा जो है वो बी टीम है, उनको ये समझना चाहिए कि अयोध्या में तो उल्टा काम चल रहा है। अयोध्या में तो उल्टा चल रहा है भैया ना, तब बताइए। क्योंकि भाजपा का जो मूल वोटर है वो हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। तो इस बार जो वोटिंग होगी अयोध्या में वो इस बार नीतियों पे होगी, विकास पे होगी, है ना। और जनता को मूल विकास मिलेगा क्या 5 सालों में, उसके ऊपर होगी। अपराध की बात करें तो जब से योगी सरकार आई है जनता कहती है ऐसा
कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। आपको अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश दिखता है? देखिए, मैं बोलूँगा पहले से तो कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी कुछ महीने पहले इसी अयोध्या में एक 13 साल की लड़की का रेप और बलात्कार होता है। इससे बड़ा अपराध और क्या बोलोगे आप, नाबालिग के साथ। और कुछ सत्ताधारी विधायक इसका खंडन भी नहीं करते हैं, बल्कि साथ देते हैं आप अपराधियों का। तो मैं बताइए, राम जी की इस पावन नगरी में अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या बोलूं, आप बताइए। आप सुरक्षा में भी फेल हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके मिल्कीपुर के एक परसावा नामक गांव में एक निर्धन 55 साल के वृद्ध को बुरी तरह मारा गया। 7-8 दिन उसकी दवा हुई, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो गई। एफआईआर लिखाने के लिए उनका बच्चा भटकता रहा, एफआईआर लिखा नहीं गया। लोगों ने समझा बुझा के भेज दिया, इकलौता बच्चा था। फिर उसको मालूम चला मेरे बारे में, मेरे पे सूचना आई, मैं स्वयं गया, लेकिन वहाँ पे ना एसएचओ ना सीओ कोई एफआईआर लिखने को रेडी नहीं। फिर मैंने अप्रोच करके हायर अथॉरिटीज से तब जाके मैंने एफआईआर करवाया। तो बताइए, आप तो सुरक्षा में फेल ही हो ना। जब किसी एक नेता या पॉलिटिकली एक्सपोज पीपल को आना पड़ रहा है एफआईआर लिखाने के लिए, तो आप कहाँ सुरक्षा दे पा रहे हो। आपका धर्म क्या बनता था, संविधान क्या बोलता है कि अगर कोई एफआईआर एनसीआर लिखा रहा तो आप लिखिए, जांच कीजिए गलत क्या है सही क्या है। आप तो स्वयं उसको मुद्दा एक राजनीतिक मोड़ दे रहे हो और बोलते हो कि मैं उस पर राजनीति करूंगा। बिल्कुल करेंगे भाई साहब, बिल्कुल करेंगे, मौका मिलेगा बिल्कुल करेंगे। आपको मतलब आपकी आती नहीं और मेरी जाती नहीं है, हम बिल्कुल करेंगे, मेरा कर्तव्य है। पहले चरण के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में जिस तरह से मंगलसूत्र और अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, और हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए यह है, या फिर कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, मेरी बात को समझिए। भाजपा की जो रणनीति है वो सिर्फ रिलीजन के ऊपर है, हिंदू मुस्लिम राम मस्जिद इसके ऊपर है। वो अपनी रणनीति को मैं तो सलाह दूंगा उनको, बहुत समय नहीं चलेगा, क्योंकि अत्य जब होती है ना तो एक्सपेक्टेशन इज लेड टू डिसअपॉइंटमेंट है। जब आप अत्य कर दोगे, जब आप राम जी को पॉलिटिकली बेचने लगोगे तो अत्य हो जाएगी। लोगों का धर्म से विश्वास उड़ जाएगा, लोग उस चीज को देख के इग्नोर करेंगे। एक ऐसा समय आएगा, तो कम से कम राम जी को बख्श दो, रिलीजन को बख्श दो। आप अपने मुद्दों पे लड़ो ना कि आपने काम क्या किया है सबको। लेकिन उन्होंने बुलाया था प्राण प्रतिष्ठा में, सारी पार्टियों को न्योता गया था, लेकिन किसी पार्टी से किसी नेता ने उस समय प्राण प्रतिष्ठा में कोई नहीं आया, और बाद में अब नंबर लगा है, बारी बारी से सब अब दर्शन कर रहे हैं। इस हिसाब से क्या प्राण प्रतिष्ठा में आना जरूरी नहीं था? देखिए, इसमें दो चीज़ है। जब आप किसी चीज़ को पॉलिटिकली रन करते हो ना, तो वहाँ पे कुछ पार्टियाँ जो हैं उनके अपने एजेंडे होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं। आप उसको नॉन पॉलिटिकल करते। एक चीज़ बताइए, बहुत गौर से सुनिएगा मैं जो बोलूँगा अभी। जिस कार सेवकों के जरिए ये राम मंदिर सफल हुआ, उनका योगदान हुआ, उन्होंने खून पसीने बहाए, गोलियां खाई, उनको तक तो बुलाया नहीं गया। नहीं, आमंत्रण गया था, और उनका मंदिर भी छोटा छोटा बना हुआ है। आमंत्रण नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे कुछ कार्यसेवक का नाम अभी आपके सामने बोल दूंगा माइक पे, उनको नहीं गया था। जितने कार्यसेवक थे जिनके ऊपर आज मुकदमा है बाबरी मस्जिद का, उनको तो आपने बुलाया नहीं। राजनीति करने के लिए आपने सारे संगठनों को कार्ड भिजवा दिया। लेकिन एक चीज़ बताइए, मैं आपका पटीदार हूं, मैंने कार्ड भिजवा दिया और आपको व्यंग मार दिया, आप आएंगे क्या हमारे यहाँ पे? दिल साफ होना चाहिए ना बुलाने के लिए। और दूसरी बात, जो धर्म के, हिंदू धर्म के जो स्तंभ है शंकराचार्य, आपने उन लोगों को भी कार्ड दिया था शायद, है ना? मैं मानता हूं आपने दिया होगा, लेकिन वो भी तो नहीं आए थे पहले, वो भी तो नाराज थे। तो वो क्यों नाराज थे बताइए? ऑपरेट करना चाहिए नहीं, था। वो इसलिए नाराज का थे, मुद्दा था, प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा था, राम की बात थी, नाराज सबको मिलके आना चाहिए। नाराज इसलिए थे वो क्योंकि आपने आधा अधूरा मंदिर आपने जो है रन किया। प्राण प्रतिष्ठा आपने आधे अधूरे मंदिर में किया। आज भी मंदिर बन रहा है
आपको इतनी क्या जल्दी थी बताइए? आप यही मंदिर आराम से बनाते, चुनाव के बाद स्टार्ट करते, सारी पार्टियों को बुलाते, सारी पार्टियां आती। लेकिन आपने लोकसभा चुनाव के पहले आपने इसको जल्दी जल्दी में इसको किया। आधे अधूरे मंदिर को आपने जो है प्राण प्रतिष्ठा करके, मतलब कहीं ना कहीं जो वैदिक रीति रिवाज है आपने उसका बिल्कुल जो है एकदम समझ लीजिए उसका तहस नहस कर दिया। और जो यहाँ पे तथाकथित जो लोग हैं उनको समझना चाहिए, लोग समझते भी हैं लेकिन डर के नहीं बोलते क्योंकि उनको धमकाया जाता है। यहीं की सरकार उनको धमकाती है कि हमारे तरीके से रहोगे तो फायदे में रहोगे तो वापस भेज दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ है और पूरे देश से आ रहे हैं, 5 स्टार होटल यहाँ बन रहे हैं, इस तरह की जो विकास है ये और दूसरी सरकारों से इतनी एक्सपेक्टेशन जनता नहीं कर सकती थी, वो बीजेपी से ही वो देखिए एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है। विकास, रोड तोड़ दिया आपने, आपको लग रहा विकास हो गया, घर तोड़ दिया विकास हो गया, अभी आप और तोड़ रहे हो विकास कर रहे हो। लेकिन भैया विकास का मतलब जो है वो जनता को ये भी समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए और भी जो मूलभूत चीज़ें हैं वो भी चाहिए। सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो यहाँ के युवा हैं उनके लिए क्या प्लानिंग है बताइए? जनता तो कह रही है सुरक्षा के नाम पे योगी जी से बेहतर दूसरा ऑप्शन तो जनता को नहीं दिखता, ऐसा बात करने में पता चल रहा है। देखिए इस सरकार में मैं भी अगर थोड़ा सा खुल के बोलूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा कि मैं तुष्टीकरण कर रहा हूँ। इस सरकार में कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति, धर्म और चीज़ों को लेके करते हैं। मेरी बात को समझिए, मैं कुछ चीज़ें बहुत संक्षिप्त में बोलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसको पॉलिटिकली मैं एक मोड़ दूँ मैं। तो मेरी समस्या यहाँ पे है, जो जनता विकास यहाँ पे चाहती है आप उसको देखिए। आपने लोगों के घर तोड़ दिए, उनको आपने सही से मुआवजे नहीं दिए, वो अपना घर बनाएंगे, उनकी सेविंग खर्ची होगी, सेविंग होगी नहीं तो वो 10 साल पीछे गए ना। तो ये विकास है? आप बताइए। परिक्रमा मार्ग आज तोड़ रहे हो आप। डीएम साहब ने बोला ये मार्ग यहाँ से निकलेगा, है ना, पीछे से, और वापस पीडब्ल्यूडी में आ गई, इसको तोड़ेंगे हम। तो आप तो यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि इस जिले को जो है वो बाबा जी लखनऊ चलाएंगे या डीएम यहाँ से चलाएगा। एक और प्रश्न, आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है और उत्तराधिकारी मायावती ने उनको बनाया था, उससे भी अभी तत्काल हटा दिया गया है, क्या कहते हैं आप? देखिए ये बहन जी ने जो किया है वो बहुत सोच समझ के किया होगा। और मेरा ये कहना है कि जब भी हम कोई रैलियाँ करें, जब भी हम कोई सभाएं करें, तो देखिए इसमें हमारा ये धर्म बनता है कि हम सबको सम्मान दें। सम्मान सबका हक है। आप किसी की नीतियों के बारे में बोलिए, मजबूती से बोलिए, आप किसी पे कटाक्ष भी कीजिए, अगर काम नहीं करोगे तो सुनोगे, जनता भी सुनाती है ना। कल करेट में मैं भी रहूँगा, मेरे भी लोग सुनाएंगे। लेकिन आप किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, ये मेरी सलाह है। फैमिली बैकग्राउंड आपका पॉलिटिक्स से रहा है? देखिए मेरे परिवार में सब लोग, जो मेरे दादाजी वो एक इंजीनियर थे पेशे से, और बाकी हम लोग कृषि हैं। तो मेरे फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। मैंने ही स्टार्ट किया। बिजनेस या कृषि? कृषि बिजनेस दोनों। यहीं से एजुकेशन आपकी स्कूलिंग? जी, कहाँ से हुई? लखनऊ से। मैंने अपनी प्राइमरी शिक्षा जमशेदपुर से स्टार्ट की थी, टाटा नगर से, और फिर मैंने अपनी जो है बेसिक जो +2 की शिक्षा मैंने अम्बेडकर नगर से कंप्लीट की, और बाकी ग्रेजुएशन वगैरह मैंने लखनऊ से किया, और मास्टर्स मैंने फिर जाके अपना मुंबई से किया। जाते जाते एक प्रश्न, आप फैजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से ऐसे 5 काम हैं जो आप अगर जीतते हैं तो 5 काम अयोध्या में देंगे? देखिए जो मेरी प्लानिंग है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, यहाँ पे सिर्फ 5 काम आप कर दोगे तो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेट होंगी, ऑटो मोड में होंगी। तो वो 5 काम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, युवाओं का डेवलपमेंट स्किल सेट का, और लास्ट में उनके लिए जो स्किल सेट बने उस स्किल सेट के उद्योग लगाना। प्रैक्टिकल है। मैं अगर बोलूँ कनाडा में, यूएस में, जर्मनी में और जापान में आप देखिए तो वहाँ पे लोग साइकिल से जाते हैं अपने काम को लेके, ऑफिस को लेके। क्यों साइकिल से जाते हैं? क्योंकि दूरियां कम होती हैं। दूरियां क्यों कम होती हैं? क्योंकि वहाँ पे जो रोज़गार है वो ब्लॉक वाइज है।
एक जिले से दूसरे जिले में भी जाने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन अगर कंपेयर करेंगे तो वो नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। यहाँ की जनसंख्या और वहाँ की जनसंख्या में नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप ब्लॉक वाइज अगर यहाँ पे आप पीएसयू सेक्टर इन्वेंट करते हो, जैसे कि राम मंदिर अभी यहाँ पे हुआ है, राम मंदिर में कई चीज़ें बनती हैं, लड्डू से लेके कलावे से लेके अगरबत्तियाँ तक बनती हैं। आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए, विदिन अयोध्या हो, विदिन लोकसभा ही बने, सब कुछ है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। भाई ये हर स्टेट की नीतियाँ हैं। महाराष्ट्र में तो रिजर्वेशन है महाराष्ट्रियनों के लिए, तो अयोध्या वासियों के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता भैया? यहाँ पे उद्योग लगाइए, ब्लॉक वाइज लगाइए, लोगों को ब्लॉक वाइज उद्योग मिलेगा, रोजगार मिलेगा। 51% स्टेक आप पीएसयू सेक्टर गवर्नमेंट उसको रन करे, 49% आप किसी प्राइवेट को दीजिए, टाटा बिरला अंबानी किसी को दीजिए, किसी को भी दीजिए, है ना। उसमें जनता को ये सिक्योरिटी रहेगी, मेरे पास सरकारी नौकरी भी है और प्रॉपर्ली वो पीएसयू सेक्टर रन, वो प्राइवेट वाले लोग रन भी करेंगे अच्छे से। तो जनता यही चाहती है और सरकार बिल्कुल कर सकती है अगर ईमानदारी से करे तो। और सरकार छोड़िए, ये सांसद अगर चाहे तो सांसद स्वयं कर सकता है, इतना सांसद है, इतने उसके पास किटी होती है। राहुल गांधी की जो छवि थी पिछले 3-4 सालों से, जब से उन्होंने भारत न्याय यात्रा जोड़ी है, जब से भारत जोड़ो यात्रा की है, और इधर कुछ महीनों में उनकी छवि सुधरी है। राहुल गांधी के बारे में, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर आप कैसे उनको देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी इंसान अच्छे हैं, लेकिन समय खराब चल रहा है उनका। आप घुमा फिरा के सबको, मतलब किसी को आप देखिए, मेरा किसी पे आपका, देखिए आप मेरी बात समझिए, ये सभी लोग पॉलिटिकली मेरे से एक्सपीरियंस पीपल हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो मुझे कोई हक नहीं बनता मैं किसी की तुष्टीकरण करूं, ठीक है। सबको लेके चल के फिर कैसे होगा? किसी ने किसी मेरी बात समझिए, अपोजिट पार्टियां हैं तो कटाक्ष तो करना ही पड़ेगा। इसी को तो पॉजिटिव राजनीति बोलते हैं। अगर सब लोग तुष्टीकरण करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इंसान अच्छे हैं, लेकिन समय खराब चल रहा है। मैं तो बोलूँगा उनको भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप जनता से कनेक्ट होइए ज़्यादा से ज़्यादा। जनता अगर आपको पसंद करती है तो जनता जनादेश है भैया, है ना। तो मैं तो ये बोलता हूँ, जनता के बीच जो भी नेता रहेगा, कोई भी हो, तो जनता अगर उसके विचारों से सहमत है तो जनता ही वोट देगी आपको, कोई नेता वोट देने नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? अगर विचार से आपके सहमत है जनता आपको वोट देगी, जनता आपको मौका देगी, आप करो। क्योंकि जो आपके विचार है, बात है, आप जब प्रूफ तभी कर पाओगे जब आप पावर सत्ता में होगे, नहीं तो विचार है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अखिलेश यादव के लिए 2 शब्द। अब देखिए, अखिलेश यादव जी जो हैं वो आजकल बहुत परेशान हैं बेचारे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि उनको क्यों परेशान? ये परेशान वो तो खुद बोल रहे हैं ना कि भैया हम तो गठबंधन करके परेशान हो गए हैं कि यहाँ टिकट दे, मुझे खुद नहीं समझ में हम कहाँ टिकट दे। बार टिकट बदला जा रहा है उनका। बिल्कुल, वो परेशान है बेचारे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की, आपने हमें समय दिया जी। आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आप सहमत नहीं हैं, और अगर इनकी सरकार आती है तो अयोध्या का विकास, भारतीय जनता पार्टी के योगी और मोदी का जो शासन है उससे तेज विकास होगा। इनके अपने मुद्दे हैं। आप इनसे जुड़े हुए किसी भी चीज़ पे, अयोध्या से और अयोध्या के विकास से, देश से आप क्या ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आप राय रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में देखिए। देखते रहिए संपन्न भारत। नमस्कार।